एहतजाज नहीं करते, वो हमेशा पुरअमन और एहतजाज करते हैं। आज भी वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत और ये इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार ये हो गया है कि सारे शहर को बंद कर दो, सारे रास्ते बंद कर दो, कंटेनर लगा दो। जो कुछ आज हमारे वकला 4 जगह पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कश्मीर हाईवे है, जिसमें डी चौक है, जिसमें सरीना होटल है और जिसमें मार्गला रोड है। वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों में हज़ारों वकला को रोका हुआ है, और उसके बारे में आपको खबरें मिल रही होगी। हम समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को पैक करने की कोशिश है, यहाँ पर मज़ीद उस किस्म के जजेस जिन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर मज़ीद कोई अमीनुद्दीन और इस किस्म के मंदा खीर और या अफरीदी जैसे कॉम्प्रोमाइज़ जजेस भर दिए जाए यहाँ पर, उनसे अपने मर्जी के फैसले लिए जाए। आमिर फारूक, जिसका रिकॉर्ड इंतहाई अफसोसनाक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा और उसकी जगह एक इम्पोर्टेड जज को ला के चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। ये किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं है। और आप समझे, आज आप रस्ते रोक लेंगे वकला के, तो फिर अगली दफ़ा हम एहतजाज करें। कितने दिन रोक लेंगे? कितने दिन इस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क पर काबज़ हो सकती है? आपने इंतज़ामिया को अपने पपेट्स बना दिया है। आपने इस पार्लियामेंट को अपने पपेट की तरह इस्तेमाल किया है। जिस तरह ये सोकॉल्ड 26वीं तरमीम हुई है, इससे ज़्यादा शर्मनाक तरीके से तरमीम हो नहीं सकती। लोगों को घरों से उठा के, लोगों के बच्चों को गायब करके, लोगों पर ज़बरदस्ती उन्हें व्हील चेयर पे उठा के ला के वोट नंबर पूरे किए गए हैं। ये कोई तरमीम नहीं है। इसको किसी भी आईनी अंदाज से दुनिया के असूलों को सामने रखते हुए आईनी तरमीम नहीं कहा जा सकता। ये एक शर्मनाक एफर्ट है इस मुल्क में काबज़ होने की। और अगर ये दो इंतज़ामिया में और गन्ना पे काबज़ हो चुके हैं, अब उनकी कोशिश है कि हम यहाँ अदलिया पर मुकम्मल तौर पे काबिज़ हो जाएं। और उसका तरीक़ाकार इन्होंने अपनी मर्ज़ी का एक चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न लेके आए हैं। हालांकि इस पर सेटल्ड लॉ है पाकिस्तान का कि सीनियर मोस्ट जज ही जो है चीफ जस्टिस हो सकता है, चाहे 10वीं 18वीं तरमीम आती ना आती। 1998 में ये फैसला हो चुका था। इन्होंने ये वायलेट किया है और नीचे से उठा के एक अपनी मर्जी के कॉम्प्रोमाइज जज को चीफ जस्टिस बनाया है, जिसका रिकॉर्ड शर्मनाक है। दुख की बात है कि उस शख्स ने अपने आप को, और इससे पहले भी जो एक चीफ जस्टिस गया है जिसने ये रास्ता किया, जिसने फैसिलिटेट किया, ये वो शैतान नमा एक चीफ जस्टिस था फाइज इस्सा, जिसने जानबूझ के 63A का केस लगाया और लगा के उसकी इंटरप्रिटेशन बदली, रिव्यू 2 साल बाद लगा के। उसका मकसद ही सिर्फ ये था ताकि ये इस्टेब्लिशमेंट और ये जो उसके साथ मिली हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ हर तरह का यहाँ पर फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग करके ये 26वीं तरमीम पास करे। और उसने एक बहुत बड़ी जुल्म और स्कैम के साथ किया है। तो भाई, हमारा ये एहतजाज कोई एक दिन का एहतजाज नहीं है, एक महीने का एहतजाज नहीं है। जब तक हम 26वीं तरमीम को वापस नहीं करा लेते, जब तक कि 26वीं तरमीम का जहर आइन में से निकाल नहीं लेते, जब तक आइन को अपने असली शक्ल में बहाल नहीं कर लेते, जब तक अदलिया जो है उसको आज़ाद नहीं कर लेते, तब तक हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसको हमें महीना लगे, 2 महीने लगे, 10 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, हमने इस तहरीक को नहीं रोकना। सारे पाकिस्तान के वकला आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो गए हैं। चंद एक लोग हैं जो दर हकीकत उनकी हैसियत कोई नहीं है, वो टाउट हैं या टाउटों के एजेंट हैं। वो उनके बिहाफ पे बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ है। ये आम वकील हरगिज़ हुकूमत के साथ नहीं है, वो आइन के साथ है, वो
آزاد عدلیہ کے ساتھ ہے، اور اس جد و جہد میں آئین کو بحال کرنا صحیح شکل میں اور ہمارے عدلیہ کو آزاد کرنے تک ہماری جو ہے جاری رہے گی۔ اب میں اس میں جو سب سے بڑا نقصان جو عدلیہ کو پہنچایا ہے، اندر سے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جو اچھے باضمیر ججز ہیں وہ خط لکھ کے انہیں بتا رہے ہیں، جیسے کل ایک خط لکھا سپریم کورٹ کے 4 سینئر موسٹ ججز ان میں تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میٹنگ پوسٹ پون کرو، لیکن لگتا ہے چیف جسٹس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ اپنے سینئر ججز جو اس سے 2 سینئر ہیں ان میں سے، ان کی بات سننے کی بجائے یہ حکومت کے ایجنڈے پر چلنے کی کوشش کر رہا، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 سے 7 ججز جو ہے جو انڈیپینڈنٹ اور بڑے باضمیر اور فخر ہمیں ہے کہ بہادر جج ہے، انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم سینیورٹی کے ساتھ کھیل نہیں سکتے، تم باہر کی ہائی کورٹ سے لا کے یہاں پر چیف جسٹس پر مسلط نہیں کر سکتے، تم ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں ڈوگر کورٹ نہیں بنا سکتے۔ ہم نے کافی ڈوگر کورٹ دیکھ لی ہے، اس کا انجام بھی آپ کے سامنے تھا۔ جو 1.5 سال ڈوگر کورٹ چلی ہے 2007 سے 9 تک، اس کے بعد اس کے جتنے بھی لوگ تھے جو اس کے ساتھ کریشن تھی ان کو ختم کر دیا گیا۔ لہٰذا آپ بھول جائیں کہ آپ ڈوگر کورٹس بنا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے جج لگا سکتے ہیں، یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا ہم ان ججز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے کھل کے حق کی، آئین کی اور آزاد عدلیہ کی بات کی ہے۔ اور ساتھی میں جائے کریں منیر ملک کو ہائی کورٹ بات کر رہے ہیں باقی سارے۔ دیکھیے نا، وہاں پر جہاں ڈی چوک پہ روکا ہوا ہے، ہمارے 2 سابقہ صدور سپریم کورٹ بار کے وہاں موجود ہیں، ان میں علی احمد قر صاحب اور منیر ملک صاحب۔ منیر ملک صاحب ہمارے صدر ہمارے ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ ان کو وہاں روکا ہوا ہے۔ حالانکہ اس میں انہوں نے ایڈریس کرنا تھا، ایکچولی منیر ملک نے ایڈریس کرنا تھا بطور ہیڈ آف دی ایکشن کمیٹی، انہیں وہاں روکا ہوا ہے، وہاں سے آگے آنے نہیں دے رہے، اور وہاں پر وکلا پر سختی کی جا رہی ہے اور لاٹھی چارج ہوا ہے، وہاں پر آنسو گیس پھینکی گئی ہے۔ اس حد تک یہ ایڈمنسٹریشن گر گئی ہے، وہ وکلا پر وہ کچھ کر رہے ہیں جو کسی اور کو آج تک جرأت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وکیل جو ہے کبھی جو ہے غیر آئینی طریقے سے اور کبھی پرتشدد احتجاج نہیں کرتے، ہمیں پیسفل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔